जय हिंद सर। जय हिंद सर। क्या नाम हुआ? एन के गोस्वामी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोंडा। गोंडा? यूपी। गोंडा में कहाँ से? गोंडा बालपुर बाजार से। बालपुर से। अच्छा, बालपुर का पुल बन गया आपका? हाँ, अभी वो बालपुर का पुल तो कब में बन गया। कब का बना? समाजवादी पार्टी में? समाजवादी में बना था। किसने बनवाया? पंडित सिंह? पंडित सिंह बनवाया। अच्छा, तो चलिए 2024 में लोकसभा का चुनाव नजदीक आने वाला है, मार्च अप्रैल तक होने वाला है। इसमें किसका परचम लहराएगा? मोदी जी हैं। मोदी जी हैं। ओनली मोदी। हाँ, इंडिया गठबंधन से अरे वो कांग्रेस। सब चोर हैं। हाँ, चोर हैं। सब कौन बिल्कुल चोर है? सारे पार्टियां हाँ। सब चोर हैं। सारी पार्टियां बोलती हैं कि चौकीदार चोर है। अरे वो खुद चोर है, पनौती हाँ। है, खुद अपना को क्या हाँ। पता है। मोदी तो ओनली मोदी। अच्छा, तो मोदी को कितनी सीट इस बार? हमारे तो हिसाब से 4 से ऊपर जाएगा। हाँ। 400 से ऊपर जाएगा। अच्छा, मोदी के पार्टी से जो आपके यहाँ से सांसद हैं, हाँ। ब्रिजभूषण सिंह जी हैं। हाँ जी। हाँ, उनके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगता है। हाँ। हम्म? हाँ, वो तो गलत राजनीति की वजह हाँ। से फंसाया गया। वो बीजेपी में थे इसलिए फंसाया गया उनको। हाँ। और वो गलत आदमी नहीं है। हाँ, मतलब राजनीति इसमें भी हुआ। हाँ। हमारे देश का जो पहलवान है, जो हमारे देश की बहन बेटी, वो अपनी इज्जत पर हाथ लगवा करके ये राजनीति खेल सकती है? देखो, इसमें विपक्ष वाले मिल गए ना, कांग्रेसी मिल गए। हाँ। और मिलके उनको उछाल दिया। ठीक है। और विभूषण इतने खराब नहीं थे। हाँ। इतना कॉलेज बनवाए, इतनी लड़कियां हैं, इनसे अच्छी अच्छी हैंडसम लड़कियां हैं। हाँ। तो आज तक नहीं सुना है। हम पड़ोस के रहने वाले हैं। और ये 2 दिन की जो है 2 दिन चली गई, बस इनको बलात्कार कर दिए वो। हाँ। बताइए। तो यानी कि सारी राजनीति। हाँ, सारी क्या राजनीति। कहना चाहेंगे? ये हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। बीजेपी को ही वोट देंगे। आप 24 ब्रिजभूषण में के बारे में कुछ जानते हैं? हैं? ब्रिजभूषण सिंह के बारे में? नहीं, मैं तो नहीं उत्तर जानते। प्रदेश अलीगढ़ से हूँ जी। अच्छा। विभूषण सिंह सम्मानी नेता है। हाँ, अभी 8 जनवरी को उनका जन्मदिन है। हाँ। जाएंगे आप? नहीं, हम तो दिल्ली में है, कहाँ जा बर्थडे पाएंगे। विश करने? दिल्ली के आवास पर जाइए। हाँ, मौका मिला तो चले हाँ। जाएंगे। 21 नंबर अशोका रोड। हाँ हाँ, चले जाएंगे, जानते हैं। लेकिन मौका मिलेगा तब जा हाँ। पाएंगे। अच्छा, चलिए, तो जैसा अभी इस समय प्रदूषण फैल रहा है दिल्ली के अंदर। हाँ। बीजेपी थी तब भी होता था, कांग्रेस थी तब भी पोल्यूशन होता था, आम आदमी है तब भी हो रहा है, लेकिन एक दूसरी पार्टियां दूसरे पे निशाना साध रही वो हैं। तो कीचड़ उछाल रही है। हाँ। प्रदूषण जो होता है हम्म। तो केवल लेबरों के लिए बनाया गया, केजरीवाल ने किया है। हाँ। जब दिवाली में जब प्रदूषण था पहले, हाँ। तो इस पर रोक लगाना चाहिए ना। पटाखे पर रोक लगाना चाहिए। रोक लगा और प्रदूषण को बढ़ाया गया, नहीं रोक बढ़ाया लगा। गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि तो उसका पटाखे नहीं उसको जलेंगे। फॉलो कहाँ किया गया, बताइए। हाँ। फॉलो कहाँ किया गया? फॉलो किया गया उसके सुप्रीम कोर्ट के आदेश का फॉलो किया गया? किया सरकार ने? इसमें किसकी कमी आ रही है? सरकार की कमी आ रही है। क्यों, पुलिस की नहीं है? पुलिस की जब सरकार आदेश करेगी तब पुलिस करेगी कि हाँ। पुलिस अपने मन से कुछ करेगी? बताइए। पुलिस तो अमित शाह के अंडर में है कि मोदी जी के अंडर में है? देखो, यहाँ जो वर्तमान में सरकार है केजरीवाल, हाँ। उसके अंडर में है। वो चाहती तो ये पटाखे भी नहीं लगते और ये इसका कोई रूपरेखा बनाता कि जो है ये हट जाता। हाँ। यहाँ से कितने आदमी बेघर होके यहाँ से दिल्ली से चले गए हैं, 1 महीना हो गया, सारी कंपनियां बंद है। हाँ। बताओ, तो गरीब आदमी तो भूखे मर रहे हैं कि बड़े आदमी भूखे मर रहे हैं? आप बताइए। यहाँ गरीब आदमी तो मर रहा है, कंपनियां बंद हो गई, तो कौन सैलरी देगा, कौन पैसा देगा? आप बताइए। हाँ? तो सरकार की कमी नहीं है ये। हाँ। केजरीवाल इतने अच्छे नेता, इतने अच्छे आप मुख्यमंत्री हैं, देखो, सुनिए पहले, उन्हें एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, तो केजरीवाल की इसमें क्या गलती, बताइए आप? देखो, केजरीवाल के नाम से घृणा होती है। पहले बात तो केजरीवाल के नाम से घृणा। हाँ। केजरीवाल के नाम से घृणा है हाँ। कि केजरीवाल को लाया किसने? किसने लाया था? देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने। तो क्या किया उसके साथ में? हाँ। बर्बाद कर दिया दिल्ली। एक पे एक फ्री कर दिया। हाँ। एक पे एक फ्री किया। हाँ। जो 100 रुपया इकट्ठा करता था, 100 रुपया लाके और दो शीशी लाके मार के लेट जाता। काम धंधा कुछ था ही नहीं। जब एक पे एक फ्री मिल गया तो बिहार काम करने से क्या फायदा है? तो बर्बाद नहीं कर दिया दिल्ली को? बताइए। जब से केजरीवाल जी आए हैं दिल्ली के अंदर, बस फ्री हो गई, बिजली फ्री हो गया, पानी फ्री हो गया, शिक्षा व्यवस्था फ्री है, स्वास्थ्य फ्री है। एक चीज मैं आपसे बताता हूँ, यहाँ के लेडीजों के लिए किराया फ्री किया गया कि गरीब आदमी के लिए किराया फ्री किया गया। जो नौकरी करता है 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाके नौकरी करता है, उसका किराया माफ कर दिया इसने, केजरीवाल ने। केवल औरतों के लिए किया है। औरतों से क्या जो है, औरतें कितनी ड्यूटी करती हैं? मर्दों से ज्यादा करती हैं जन से। बताइए। ये गरीबों, मेरी बात सुनो, गरीबों का जो है किराया माफ कर देते। भाई, हम 15 किलोमीटर ड्यूटी करने जाना है तो हमारा किराया माफ हो जाता, तो हम केजरीवाल को समझते कि भाई बहुत बड़े मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री। देखो, भारतवर्ष में हमारे योगी जैसा मुख्यमंत्री कोई है नहीं। बात समझे? कोई ना मुख्यमंत्री बन पाएगा। अब ये उम्मीद जताओ कि 29 में या 30 में प्रधानमंत्री की कुर्सी बैठ जाए तो हमारे लोगों का कल्याण हो जाए।
देश का कल्याण हो। देश का फिर कल्याण। मोदी जी कहाँ चले जाएंगे जब योगी जी मोदी जी तो बैठे? वही है, मोदी जी तो है, सर्वोपरि है मोदी। हाँ। मोदी जी तो सर्वोपरि है भैया। हाँ, हम्म, अब मोदी जी के बाद में योगी का नंबर है, देखो अभी तो चाय 24 चाय में वाला चाय है, वाला, फिर गाय वाला, 29 में गाय वाला। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, या कांग्रेसी जितने भी कांग्रेसी नेता हैं, जितने भी कांग्रेसी चाहने वाले हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा चल रहा था वहाँ राम जन्मभूमि का, तब 27 वकील खड़े किए थे। कपिल सिब्बल मेन वकील था यहाँ। हाँ, कपिल सिब्बल जो है वकील था सुप्रीम कोर्ट में, तो 27-26 वकील खड़े किए थे राम के विरोध में, हाँ, अयोध्या राम जन्मभूमि के विरोध में। क्यों खड़ा किया था? हम्म, क्यों खड़ा किया था? आज कांग्रेस नजर आ रही है सबको। आज आज हाँ? आज आज राम जन्मभूमि का उद्घाटन होने वाला, तब राम का याद आ रहा है। अच्छा, जो राम जन्म भूमि है वो बन रहा है, खैर के बन चुका है, 22 जनवरी को उसका उद्घाटन भी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बोलती कि हमने मंदिर बनवाए। ये बताया मुझे, उसमें वो बोलने का लॉजिक क्या है? क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि मंदिर वहाँ बनना चाहिए, मस्जिद भी बनना चाहिए, जो नहीं, पैसा नहीं, लग रहा है वो एक- ट्रस्ट एक- का लग रहा है। इसके पहले कोर्ट नहीं थी। हाँ। कोर्ट किसके लिए थी जानते हो? कांग्रेस के लिए। हाँ। रात को 12 बजे 2 बजे स्पेशल बेंच खोली जाती थी आतंकवादियों के लिए। जब से मोदी सरकार बनी का 2 बजे जो है कोर्ट खुला है, स्पेशल कोर्ट खुला है आतंकवादियों की सुनवाई के लिए, कि फांसी को माफ कर दिया जाए, इनको छोड़ दिया जाए। बताइए, इस बात का जवाब दीजिए भाई। क्या बोलना चाहेंगे सर? मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि ऐसे राम मंदिर कांग्रेस की देन नहीं है, बीजेपी की देन है। हाँ। बीजेपी ने ही बनवाया है, लेकिन क्योंकि सनातनियों का रक्षक बीजेपी है। ये तो कांग्रेस तो कांग्रेस तो जुमलेबाजी है। कांग्रेस जी। खत्म हो चुकी, खत्म पार्टी कांग्रेस। कांग्रेस की तो नाम ही मत लीजिए भाई। हाँ, कांग्रेस का नाम मत लीजिए। कांग्रेस के वही बेईमान आदमी जो है वही नाम लेते हैं, और कोई नाम नहीं लेता है। अब योगी मोदी का के सब पूरा बेकार है। ये आ गए तो देश बच गया, नहीं तो कोरोना में से साफ हो गया होता भाई। अच्छा। 1 साल राशन दिया है, फिर बैठ के खाए हैं, सब साफ हो गए होते। हाँ। बाबू सब साफ हो गए होते। अच्छा, अगर अयोध्या की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जिस समय ताला टूटा था, उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी, मायावती का भी शायद गठबंधन था। उस समय ऐसे बोला जा रहा है कि 5000 से ज्यादा लोगों को मारा गया था। 5000 से ज्यादा नहीं मरे थे, लगभग 2500 आदमी मरे थे। अमित सुरा है, गए नहीं थे। उस समय कल्याण सिंह की सरकार थी, कल्याण सिंह की उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और ये मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे, इन्होंने मरवाया था, कम से कम 2500 आदमी को मरवाया था। कांग्रेस की सरकार थी उसमें। किसने मरवाया बताइए? आज राम जन्मभूमि जो बन रहा है तो किसकी देन है? मोदी की देन नहीं है। किसकी देन है? कांग्रेस तो हरदम यही सोचती थी कि हिंदू का अस्तित्व खत्म हो जाए। कांग्रेस तो यही हरदम सोचती थी कि हिंदू का अस्तित्व खत्म हो जाए। लेकिन मोदी आ गया तो देश बच गया, नहीं तो देश बर्बाद के करेड़ी पे पहुंच गया था बिल्कुल। अच्छा, दूसरी जो विपक्ष पार्टियां वो बोल रही हैं कि मतलब मंदिर बनने से रोजगार थोड़ी मिलेगा हमें। अच्छा। ठीक है, रोजगार जब से मोदी जी आए रोजगार नहीं मिला, 15 लाख का वादा था वो नहीं हुआ, शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो चुका है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। अच्छा, उसी जगह पे अगर बाबरी मस्जिद बन जाता तो रोजगार मिल जाता सबको। उसी जगह पे अगर बाबरी मस्जिद बन जाता तो रोजगार मिल जाता। तब तो कोई नहीं कहता कि रोजगार नहीं मिला, रोजगार चाहिए। कहता कोई? भाई कोई कहता? कोई कहता भाई? बोलो। अगर राम जन्मभूमि के जगह बाबरी मस्जिद बन गया होता तो रोजगार मिल जाता सबको। और राम जन्मभूमि बन गया तो रोजगार खत्म हो गया सबका। भाई आज हम भी यहाँ दिल्ली आए हैं और 22,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, 20-22,000 रुपये कमा रहे हैं, अपने परिवार को जिया रहे हैं। हमारे हिम्मत ताकत है, हम कमा के खा रहे हैं, हम दूसरे के आफरित क्यों रहे? बताइए। हमें मोदी जब 15 लाख रुपया देगा तो हम कब तक बैठ के खाएंगे? मोदी जी ने 15 लाख रुपए का वायदा देने के लिए नहीं 15 किया था। लाख से हमें ज्यादा दे दिया मोदी। मोदी देश को संभाल दिया, हमें उसको कुछ नहीं चाहिए। मोदी देश को संभाल दिया और सिस्टम को बदल दिया। एक घर में 10 परिवार रहते हैं और एक ही गार्जियन रहता है, तो अपने सिस्टम को नहीं सुधार पाता है, पूरे हिंदुस्तान को सुधार दिया। वो गलत है, वो मोदी गलत है। बताइए। अच्छा, अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, उसमें किसकी सरकार? बीजेपी सरकार आएगी। ऊपर वाले चाहेगा तो बीजेपी सरकार आएगी। असदुद्दीन ओवैसी वो तेलंगाना में तो कुत्ता भूखने वाला भूखता रहता है, उससे क्या मतलब है? वो तो 1 नंबर का कुत्ता है। हाँ, वो लीडर बनता है, लीडर उतना नहीं चलेगा उसका। 1 नंबर का कुत्ता। असदुद्दीन ओवैसी साहब के भाई का जो बयान है कई वो साल तो पहले का है, उसने बोला था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लिया जाए। 20 करोड़ की संख्या इनकी है, हाँ। 100 करोड़ की संख्या, तो क्या इस पे भारी पड़ जाएंगे? ये 100 पे भारी पड़ जाएंगे?
हैं? हमारे हिंदू में कोई बोला तक कि 15 मिनट नहीं 10 मिनट पुलिस हटा लीजिए हम इनको काट देंगे हैं? लेकिन इसने इसके अंदर जो है वही गलत भावना है। ये यहाँ का तो है नहीं, वाली भावना है, आतंकवादी वाली भावना है। तो वही अपन सोच है उसकी, वही बोलता है वो। तो योगी आदित्यनाथ जी भी बोलते हैं कि अगर एक हिंदू का कत्ल होता है तो उसकी जगह पर 10 हम करवाएंगे। हाँ सही बोला वो। हाँ। तो इनका आतंकवादी भावना नहीं है यही बात योगी जी का? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ। हमने तो नहीं सुना योगी जी ने ऐसा कभी बोला है। नहीं सुना होगा भाई, तभी तो बोल रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से तो नहीं बोला है। तो वो अच्छा, तो ये बताइए जैसे आपने बोला कि आतंकवादी भावना है असदुद्दीन ओवैसी साहब का। आतंकवादी केवल देखो भाई, देखो ऐसा है, अब 100 में मुस्लिम 20% या 30% मुस्लिम जागरूक हो गए हैं, 30% तक रहते हैं। जो पढ़ा लिखा है वो गलत बातें नहीं करते, जो पढ़े लिखे हैं वो गलत बातें नहीं करते। इसको केवल उकसाना रहता है। भाई विपक्ष में बैठा है ना, तो उकसाएगा तो है ही है। विपक्ष के भी पल्ला मजबूत होना चाहिए। तो वो उसका जो बोलने का काम है वो बोलता रहता है, उसका कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब विदेशों से पढ़ के आए हैं, संविधान के स्टूडेंट रह चुके हैं, वो बैरिस्टर थे। हाँ, तो वो पढ़े लिखे नहीं है, वो बेकार है। पढ़े लिखे क्या, पढ़े लिखा दिमाग होना चाहिए ना, टैलेंट होना चाहिए। वो तो भड़काने वाला काम सीधा उसका रहता है। और उससे जितने मुस्लिम हैं, 40% मुस्लिम तो उससे नाराज खुद रहते हैं। बताइए, हम तो हिंदू है, लेकिन 40% मुस्लिम उससे खुद नाराज रहते हैं। क्यों भगवा झंडा तान लिया जो है मुस्लिमों ने? क्यों अयोध्या में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं आके बिहार से आके? तो इनकी कोई नहीं सुनता है। ये बेमतलब का बेवजह फड़फड़ाते हैं, उसको फड़फड़ाने से कोई फायदा नहीं। अच्छा, ये बोला जा रहा है कि जो जातिगत राजनीति हो रही है, हमारे देश के ठीक है, मुस्लिम तो ठीक है, मगर विपक्ष उन्हें ठीक रहने नहीं देती। अच्छा, एक ये बोला जा रहा है कि जाति पर राजनीति हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और बिहार में अभी जाति जनगणना नीतीश कुमार जी करवा रहे हैं। देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाति जनगणना कराएं, कुछ भी कराएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो हिंदू है वो मोदी के साथ है भाई। डांस उधर करिए। जो हिंदू है वो कहीं नहीं जाएंगे। जाति जनगणना से कोई मतलब नहीं है। क्या हमारे यूपी में जो यादव बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ यादव ही रहते हैं, क्या वहाँ बीजेपी नहीं जीती है? तो ये सोचते कि हम अखिलेश को देंगे, हमारे वो पुराने मुख्यमंत्री हैं, हमारे हार जाएंगे तो हम योगी को देंगे। योगी नहीं जीता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत आदमी की भावना है। क्या समझो? वो देखो डरते हैं कि जाति गणना करा देंगे तो हमारा जात वाले सब इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन ये गलत सोच है, उनकी गलत सोच। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें भैया जी थे, उन्होंने बोला कि जो जनसंख्या नियंत्रण योगी जी लागू कर रहे हैं, और उसके बाद में जो ये स्वास्थ्य वाला जो कार्ड बन रहा है आयुष्मान भारत, इसमें ऐसे बोला जा रहा है कि जब तक राशन कार्ड में 6 लोग नहीं होंगे तब तक आयुष्मान कार्ड लागू नहीं होगा। और वो बेचारे पीड़ित थे, पहले परिवार उनके 4 हैं, उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना, दोनों खुला खराब हो रखा है। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की निशानी है नहीं है कि एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण, एक तरफ 6 लोगों का जनसंख्या नियंत्रण तो सही है, लेकिन अगर इसमें बोले हैं तो उसमें संशोधन भी करेंगे। ऐसी बात थोड़ी है कि हटा देंगे, बिल्कुल राशन कार्ड से हटा देंगे, 6 आदमी रहेंगे तभी राशन पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। उसमें संशोधन भी करेंगे। राशन पाने की बात नहीं, राशन तो उन्हें मिल रहा है, कुछ होगा। आयुष्मान भारत योजना जो हेल्थ केयर कार्ड उनका बना हुआ है जिससे इलाज होता है, वो नहीं हो पा रहा बेचारे का। उसमें भी कुछ रूपरेखा बनाएंगे, ऐसी बात नहीं है। उसमें रूपरेखा बनाएंगे, क्योंकि योगी जी बहुत सही है। कोई डिसीजन रूल लेंगे उसमें। ये बताइए, आपके गांव से अयोध्या कितनी दूरी पर? हमारे गांव से लगभग 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर, फिर तो जाएंगे आप। हाँ, हम तो जाते रहते हैं भाई। नहीं, जन्मभूमि का जब निर्माण हो रहा है 22 फरवरी जनवरी को गए हैं, दो बार दर्शन करने गए हैं। बन रहा था जो मंदिर बनना, वहाँ पर गए हुए? हाँ, वहाँ पे गए हैं। अंदर नहीं गए हैं, बाहर ही गए हैं, लेकिन गए हैं वहाँ तक। सामने से इतना दूरी पे था, मैं वहाँ पे गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।